देवियों एवं सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागतम, सुस्वागतम, सुप्रभात। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन। प्रथम नमन आपको, जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 220, श्लोक क्रमांक 35 और नाम क्रमांक 204। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम् विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। अमृत्युः सर्वदृक्सिंहः सन्धाता सन्धिमान् स्थिरः अजो दुर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः। ॐ अजाय नमः। ओम तत्सत्। भीष्म पितामह जी महाराज युधिष्ठिर को कहते हैं कि वह परमात्मा भगवान सूर्य की तरह स्थिर है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वह सूर्य की तरह जड़ है। इस पर कहते हैं कि वह अज है। अज का अर्थ होता है भगवान भक्तों के हृदय में जाते हैं और दुष्टों को दूर फेंकते हैं, अर्थात दुष्टों का विनाश करते हैं। भाष्यकार लिखते हैं अजति गच्छति क्षिपति इति वा अजः। अज धातु का अर्थ है जाना या फेंकना। भगवान भक्तों के हृदय में जाते हैं और दुष्टों को फेंकते हैं, अर्थात उनका विनाश करते हैं। आज यह नाम पहले 95वें क्रम में अर्थात 24वें श्लोक में भी आया है। वहां पर भाष्यकार ने अर्थ किया न जायते इति अजः, जो उत्पन्न नहीं होता है उसको अज कहते हैं। और यहां क्या कहा कि वे भक्तों के हृदय में प्रवेश करते हैं और दुष्टों का विनाश करते हैं। देखो, यह संसार नियमबद्ध तो है ही, एक नियम से संसार चल रहा है, तो भी जो लोग नियमों का भान न रखकर केवल दिन रात निरहंकार पूर्वक इस जगत के मालिक परमात्मा को ही सर्वभाव से भजते हैं, उनके मन में कोई अहंकार नहीं, सर्वभाव से परमात्मा को भजते हैं, उनके लिए परमात्मा यहां पर एक द्वार खोल रहे हैं। जैसे जो बालक मां के ही आश्रित होता है
उसके लिए कोई भी नियम नहीं होता। मनुष्य का जीवन खिला हुआ एक पुष्प है। इस पुष्प को चाहे तो हम सबका मालिक जो परमात्मा है उनके श्री चरणों पर भी समर्पित कर सकते हैं, और बहुतों ने किया है। ऐसे लोगों पर इस सृष्टि का नियंता परमात्मा प्रसन्न होकर उसके हृदय में आकर बैठ जाते हैं। अपना पूरा जीवन जिसने परमात्मा के श्री चरणों पर समर्पित किया है। पुराणों में ऐसे भक्तों की बहुत बड़ी लंबी सूची आई है। आइए आपको सुनाते हैं वे कौन कौन हैं। प्रहलाद जी है, नारद जी है, पराशर है, पुंडरीक है, व्यास है, अम्बरीश है, शुक है, शौनक है, भीष्म है, रुक्मांगद है, अर्जुन है, वशिष्ठ है, विभीषण है। ये सब लोग हैं महाराज। वाल्मीकि है, सनक है, सनंदन है, व्यास महाराज है, वशिष्ठ है, भृगु है, जाबाली है, जमदग्नि है, जनक राजा है, गर्ग है, अंगिरा है, गौतम है, मानधाता है, आदि आदि। ये सब ऋषि मुनि भगवान के महान भक्त हो गए हैं। कलयुग में भी निवृत्ति महाराज, ज्ञानदेव, सोपान, मुक्ताबाई, एकनाथ, नामदेव, तुकाराम इत्यादि भगवान के महान भक्त हो गए हैं। और भक्त और भगवान में तो कोई अंतर होता ही नहीं है, वे दोनों एक ही होते हैं। देवतेची संत और निमित्तत्या प्रतिमा। ऐसे भक्तों के हृदय में परमात्मा बैठते हैं। और अब दूसरा अर्थ करते हैं कि भगवान दुष्टों को फेंकते हैं माने उसका नाश करते हैं। जो नास्तिक है, भगवान और भगवान के विधान को मानते ही नहीं है, ऐसे दुष्टों का भगवान त्याग कर देते हैं। नास्तिको वेद निंदकः, जो वेदों की निंदा करते हैं वे नास्तिक है। जो भगवान के अस्तित्व को स्वीकार न कर केवल अपनी ही बुद्धि पर भरोसा करता है ना, वह कभी जीवन में सफल नहीं हो सकता। ऐसे अहंकारी, कामी, परनिंदक लोग दूसरों को तो पीड़ा देते ही हैं, लेकिन स्वयं को भी पीड़ित करते हैं। ऐसे लोगों के लिए भगवान गीता जी में कहते हैं, ममात्म परदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्त्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्येव कौन्तेय ततो यान्ति अधमाम गतिम। 16 अध्याय में 18 से 20 तक भगवान ने इनका गान किया है। मैं उन द्वेष करने वाले, क्रूर स्वभाव वाले, पापाचारी नराधमों को संसार में आसुरी योनियों में, आसुरी योनि में ही बार बार डालता हूं। वह आसुरी योनियां कौन सी है? व्याघ्र, सर्प, हिंसक, कीड़े मकोड़े, वे मूढ़ जन्म जन्म आसुरी योनि को ही प्राप्त होते हैं। मुझको न प्राप्त होकर वे उससे भी अति नीच गति को ही प्राप्त होते हैं। ऐसे दुष्टों का भगवान त्याग कर देते, उनको फेंक देते हैं। मनुष्य देह देकर उसने एक सुंदर अवसर दिया था हमें। भगवान की हमसे एक ही अपेक्षा है कि यह जीव मुझको जान ले
क्योंकि इसमें ही उसका हित है। यो मामज मनादिंच वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ समर्थेषु सर्व पाप प्रमुच्यते। जो मुझे अजन्मा अनादि और लोगों का महान ईश्वर ऐसा तत्व से जानता है, तत्व से, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान ने बार बार कहा है, ज्ञात्वा माम विमोक्षसे अथवा बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः। किंतु क्षुद्र विषयासक्ति के अहंकार के कारण यह पामर जीव इस परम लाभ को चूक गया। अब उसे यह अवसर कब मिलेगा? प्रकृति एक बार अवसर देते है, ध्यान रखना। भगवान के दरबार में, भगवान के विधान में पुनरावृत्ति नहीं है। यहां पर कौमार्य यौवनम जरा, ये अवस्थाएं जीवन में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार मिलती है और दोबारा यह शरीर मिलेगा भी, इसका भी कोई भरोसा नहीं है। अतः हमें अभी इसी समय उस अज परमात्मा का आश्रय लेना चाहिए। अज, उसका आश्रय लोगे तो ही आप इस भव सागर से मुक्त हो पाओगे। अन्यथा इस संसार में ही, इस भवा तवी में ही अपने को बारंबार जन्म लेना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। इसलिए जो अज परमात्मा है उनका आश्रय ले लो। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। देवियों एवं सज्जनों, अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।